नमस्कार। रोशनी हो ना हो रहगुज़र के लिए, रोशनी हो ना हो रहगुज़र के लिए, हौसला ज़रूरी है सफ़र के लिए। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज इस वक़्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं, बेहतरीन रंगकर्मी अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, बेहतरीन रंगकर्मी, ही इज़ राइटर, ही इज़ डायरेक्टर, ही इज़ एवरी ही मीडिया कम्युनिकेटर, लाजवाब इंसान है। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अजय मनचंदा जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत-बहुत नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड थैंक यू सो मच काजल आपको भी। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। तो जी। मेरा जो पहला सवाल यही होता है, जो भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ आती हैं कि उनकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हुँ। हम चाहते हैं कि हम भी उसका उस आपके सफ़र का हिस्सा बनें। तो आपका जो सफ़र रहा है कला के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मैं बहुत राइटर भी, ये भी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। आप अभी तो हैं, मैं आप हैं। सीख ही रहा हूँ। अभी तो सिर्फ़ हाँ, कुछ-कुछ करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और अभी सीखना मेरा जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। इवन मेरा एक टैगलाइन भी है, आप कहीं भी देखेंगी तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे, अ लर्नर। हाँ। तो ये अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें सीखने में। और जर्नी का जहाँ तक सवाल है, जर्नी बहुत ऊपर-नीचे, उछल-कूद सब हर तरह की, सफ़ेद-काली, हर तरह की जर्नी में कलर्स मिले मुझे और शायद मैंने ही क्रिएट किए अपनी हरकतों से, अपने काम के ज़रिए। क्योंकि मैं तो थिएटरिस्ट कभी था नहीं, मेरे फैमिली में भी दूर-दूर तक कोई नहीं था। बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैमिली के कुछ ऐसा कुछ बहुत कुछ होता चला गया कि मैं बहुत ये कह सकते हैं कि उस जगह, उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया था। या तो मैं खुद के साथ कुछ करूँ या खुद को कहीं बिज़ी कर दूँ, खो दूँ कहीं को। तो बस वो खोने आया था मैं तो अपने आप को रंगमंच में, थिएटर में और ये भी नहीं पता था ये इतना इंटरेस्टिंग है। मेरा दूर-दूर तक रंगमंच से, थिएटर से लेना-देना कुछ नहीं था। मैं तो एक छोटा-सा स्कूल में 12 साल की उम्र में कभी कुछ पोएट्रीज़ या गाने या उस तरीके के जो स्कूल में फंक्शन्स होते हैं, उनमें थोड़े-थोड़े गुनगुना दिया करता था एंड फिर अचानक से जब मैं ये सोचा दिमाग में आया, ज़हन में आया कि नहीं रंगमंच की तरफ, तो एक प्ले में किसी को बोंगो बजाने के लिए ज़रूरत पड़ी और जब बोंगो बजाने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो मैं बोंगो भी बजाया करता था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी वाह! बजाया करता था। तो वहाँ से मैं उस प्ले में बोंगो बजाने आया 1977 78 में शायद 1978 और बस फिर बोंगो बजाते-बजाते वहीं का होके रह गया और बस वहाँ पहले बैक स्टेज किया, बच्चे थे, बच्चों के रोल नहीं होते थे तब, चिल्ड्रन वर्कशॉप भी नहीं होती थी कुछ एंड साथ में जहाँ-जहाँ जैसा-जैसा काम मिलता रहा, किसी ने कहा ये जगह साफ कर दो यार, साफ कर दी। हालत भी थोड़ी-सी मेरी तब बैकग्राउंड थोड़ा-सा फैमिली वाइज़ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मेरी हालत भी वैसी ही थी। तो वो सोचते थे इससे सफाई कराओ। तो ठीक है, करा वो भी करा। कभी किस थिएटर का पहला लेसन है ये, सफाई करना, चाय लाना, झाड़ू लगाना, ये हर थिएटर वाले को करना पड़ता है। बिल्कुल जी, एक्सेप्ट किया मैंने तो जी। एक्सेप्ट किया और फिर सब कुछ किया उसके अलावा भी जो भी अभी आपने भी बोला सब कुछ, वो भी सब किया और 2 साल तो ऐसे ही। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शौक बढ़ता चला गया, कभी मेकअप में घुस गया, कभी लाइटिंग में घुस गया। उम्र छोटी थी, कैरेक्टर उस एज में आते नहीं थे। कभी बैकस्टेज के जितने एरियाज़ थे, ऑलमोस्ट सभी में मैंने काम किया। और उसके बाद पहला प्ले मैंने किया शायद 1980 में, जो स्टेज पे हाँ, आया मैं और वो कैरेक्टर एक लाइन थी उसमें सिर्फ, आप बड़े दिलवाले हैं सेठ जी, आप नहीं होते तो सेठ मानिकचंद ने तो मुझे डुबो ही दिया था, बस इतना सा था। वो आज भी याद है मुझे और वो प्ले था रुपया तुम्हें खा गया, भगवती चरण वर्मा का जी। और वो डायरेक्ट किया था आज जो नामी एक
फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत नामी हस्ती हैं, उमेश बिष्ट। और उमेश के ही थिएटर ग्रुप के साथ मैंने ऑन ऑन स्टेज शुरू किया। एंड फिर उसके बाद बस एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। वहां से उसी का ही एक लाइन का ही फोटो किसी पेपर में, और वो लाइन भी आ गई, और मेरा बिना मूंछों का चेहरा और सब कुछ वो आ गया। छोटे से बच्चे थे तब तक, तो मूछें आई भी नहीं थी, 14-15 साल की उम्र रही। फिर धीरे धीरे 2-3 साल में एक्ट करता रहा, काफी डायरेक्टर्स के साथ काम किया। पता नहीं, थोड़ा सा एक दिक्कत हुई कि मुझे लगा जिस डायरेक्टर के पास जाते हैं आप, या तो वो अ, बहुत बुरी तरह से एक्टर एक टीममेट ना समझ के उसको पता नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझता है या क्या समझता है। मुझे समझ नहीं आया था ये बिल्कुल भी। कहीं कोई एकदम हाथ उठाएगा थप्पड़ मार देगा, कहीं कोई पीछे घुमाएगा लात मार देगा, कहीं कोई गाली दे देगा। वो आज भी कुछ लोग हैं, करते हैं, मालूम है मुझे। अब तो मैं एक अरसे से इस फील्ड में हूँ तो जानता हूँ। और आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए, आपको समझ नहीं आ रहा उसका जवाब, तो आप उसका भी रिप्लाई इसी तरह से, इसी भाषा में करेंगे। ये चीज मुझे कहीं खल गई। 17 साल की उम्र हो गई थी और ये चीज बड़ी बुरी तरह से मुझे खल गई। और जब मुझे ये चीज खली तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों, आखिर क्यों मैं थिएटर में आया था खुद को कुछ कर दिखाने के लिए, बनने के लिए, और दूसरों के साथ मिलके कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। अ, और मैं ये यहाँ सह रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। फिर मैं गुस्से में, या एक ये कह लीजिए चैलेंज में, 17 साल की उम्र में डायरेक्शन में आ गया। वाह वाह। और मैंने पहला प्ले भी वही चुन लिया, रुपया तुम्हें खा गया, भगवती चरण वर्मा का। वो मुझे बहुत पसंद था, और उसमें एक सच्चाई थी उस जमाने, वो पुराने ट्रेंड पे लिखा हुआ है, हमारे उस वक्त की एक सच्चाई थी। एंड फिर मैंने उस प्ले को डायरेक्ट करने का ठान लिया। मेरा बैनर भी नहीं, किसी से मैंने पता नहीं कौन सी ऑल इंडिया गढ़वाल सभा थी, वो मेरे एक दोस्त थे, उनसे कहा यार बैनर दो, हॉल बुक कराया। फिर लोग इकट्ठे करे, कोई सब कहते थे इस बच्चे के साथ कौन काम करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर जैसे तैसे मैंने नए नए कलाकार ढूंढने शुरू किए, नए नए एक्टर ढूंढने शुरू किए, नए लोग आए सारे। मेरा एक क्लासमेट था जाकिर हुसैन, जो आज फिल्म इंडस्ट्री का एक नामी चेहरा है। बिल्कुल वो मेरा बिल्कुल। और क्लासमेट, सरिता, वो मेरा सरिता जी आ चुकी हैं। सरिता जी आ चुकी हैं हमारे शो में, सरिता हुसैन। जी, सरिता ने भी मेरे साथ बेशुमार काम किया, हम लोगों ने एक साथ किया। और हम जाकिर मेरा क्लासमेट था, तो उसको भी बड़ा शौक था थिएटर का। उसको पता चला मैं थिएटर करता हूँ, उसने कहा यार मुझे भी थिएटर करना है। जाकिर सिंगर भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग अक्सर कई फंक्शंस में स्कूल में गाया करते थे एक साथ। मैं कहा ठीक है। तो बस जाकिर ने उस प्ले में लीड किया, और ऐसे धीरे धीरे कुछ करेक्टर एक्टर इकट्ठे करे। 17 साल की उम्र में 1983 में पहला प्ले मैंने डायरेक्ट किया, 17-18 साल की उम्र में। और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। पता नहीं उसके बाद लोगों ने पीटा पाटा नहीं मुझे, हम सभी बच गए, फोड़ा फाड़ा नहीं। तो मुझे लगा ठीक है यार, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कुछ। बस फिर वहां से मेरी डायरेक्शन की जर्नी शुरू हुई, और 1987 तक आते आते एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे। साहित्य कला परिषद का उन दिनों में शुरू हुआ था युवा महोत्सव, और बहुत पॉपुलर उस टाइम का फेस्टिवल, जाना माना फेस्टिवल होता था। उसमें सिलेक्शन आसान नहीं होता था। तीसरे ही युवा महोत्सव में मैं सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर था, एंट्री भेजी मैंने, अपना प्ले केकड़े, डॉक्टर गोविंद चातक का केकड़े। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड। वो पहले तो डॉक्टर गोविंद चातक मेरी उम्र देख के हैरान परेशान, मैं 21 साल की उम्र का लड़का, और वो कहते हैं यार इसको। फिर कई जजेस को, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन कई जजेस को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ मेरे उस पे। ये लाइनें अरविंद गौड़ उस टाइम थिएटर क्रिटिक होते थे, तो उन्होंने जी अपने एक रिव्यू में मेरे प्ले के लिखा भी है कि पहले अजय के सिलेक्शन पे बहुत लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन फिर ये शर्त रखी गई, ठीक है अजय का इतने दिन बाद हम रिहर्सल देखेंगे तब फाइनल करेंगे। और वही हुआ, ओह, उन्होंने रिहर्सल देखा तब फाइनल किया। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। और उसमें बहुत सारे फिर
एक्टर चेंज हो गए थे। जाकिर तब तक एनएसडी जा चुका था और कई जगह बिजी हो गया था। तो उस प्ले को हम, आई वॉज द ओनली डायरेक्टर जो कि यंगेस्ट था। बाकी सब ऑलमोस्ट या तो एनएसडी पास आउट थे या 35 साल एज लिमिट थी उस फेस्टिवल की, तो 35 के ही आसपास थे। तो और वो फेस्टिवल लकीली बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल रहा। तो बस हम हमारी को एक एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और किसी को क्या चाहिए होता है, सीखते चले जा रहे थे। तो वहां से और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बस ऐसे ही करते करते फिर उर्दू अकेडमी का एक नेहरू सेंटेनरी फेस्टिवल हुआ। उसमें कैश अवार्ड्स थे तब। कहा यार ग्रुप के पास पैसा नहीं है, चलो यार यहाँ पे भरो। तो वहां भर दिया हमने। वहां विजया राजदान एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस होती थी, और विजया राजदान उसमें लीड कर रही थी। मेरे कई प्लेज में उन्होंने लीड किया, जो मतलब उस टाइम की अच्छी बेस्ट कास्ट होती थी। वो लोग काफी लोग जुड़ते चले गए मुझसे। और और रेवती जी का स्क्रिप्ट था वो, अंधेरे का बेटा। उन्होंने उर्दू में मुझे दिया अजय ये भर। रेवती जी, सिद्धू साहब, रोमेश चंदर, कविता नागपाल, डॉक्टर जावेद मलिक, ये लोग काफी मतलब इन लोगों ने बहुत, इन लोग का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही, और मुझे बहुत पसंद किया करते थे सब लोग, मेरे काम को एक्चुअली, मुझे नहीं। तो फिर उसके बाद बस चीजें आगे बढ़ती चली। और उस फेस्टिवल में, उस नेहरू सेंटेनरी फेस्टिवल में भी ऑलमोस्ट सभी लोग एनएसडी के थे या दूसरे ग्रुप्स के थे। और इंटरेस्टिंग था बहुत। बहुत सारे फेस्टिवल थे। वहां से मेरी अनीस आजमी से भी मुलाकात हुई। और उस फेस्टिवल में हमारा ये था कि 10-12 टोटल कैश अवार्ड्स थे, लेकिन उसमें से 7 या 8 अवार्ड हमने निकाल लिए थे। क्या बात, बेस्ट क्या बात, एक्ट्रेस, क्या बात। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट टेक्निकल अवार्ड, और वाओ, चाइल्ड एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट। तो बहुत सारे वाह, ढेरों अवार्ड्स जो थे, कैश अवार्ड्स हम लोगों ने निकाल लिए थे। और क्या फिर यही प्रोडक्शन इप्टा के लिए भी हमने रिपीट बहुत सारे शोज किए। अजीज भाई ने कहा कि अजय ये बहुत बढ़िया प्रोडक्शन, इवन केकड़े भी हमने इप्टा के लिए किया रिपीट। अरे वाह, उनको भी बहुत पसंद आया था। हाँ, केकड़े हमारा दिल्ली नाट्य संघ के फेस्टिवल में भी गया, वहां पे भी वो बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड लेके आया। और ऐसे ही एक दो प्रोडक्शन और भी थे। दिल्ली नाट्य संघ में भी हर साल हमारा एक प्रोडक्शन सेट हो जाता था, सेलेक्ट हो जाता था, वहां भी कई अवार्ड हमने लिए। ठीक है, इस तरह से बस थिएटर का ये सफर आगे बढ़ता चला गया। और फिर बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत ही। और सबसे बड़ी बात मैं अगर ये कहूंगी कि यू आर अ चाइल्ड प्रोडिजी, तो गलत नहीं होगा। 12 साल की उम्र में आपने थिएटर शुरू किया बिना कोई खास ट्रेनिंग के, और फिर आपने 17 साल की उम्र में डायरेक्शन की। यू आर प्रोडिजियस, तभी मतलब यू आर अ चाइल्ड प्रोडिजी, वाकई, अ, वाकई। मैं वो एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में जी, बहुत कुछ होता है। अब तो क्योंकि मैं बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ, कह सकता हूँ। बच्चों जी, के साथ, यंगस्टर्स के साथ मेरा एक स्पेशल एक एक्सपीरियंस है, खास एक्सपीरियंस है। और उनके बिहेवियर पे, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बेशुमार काम कर रहा हूँ थ्रू थिएटर इन एजुकेशन। तो हम्म, इसलिए बच्चों के अंदर होता बहुत कुछ है। एक हिम्मत, एक थोड़ा सा बस सपोर्ट, वो सब चीज चाहिए होती है, तो किसी तरह होते चला जाता है। और एक या जुनून जो होता है ना, जुनून आदमी को बहुत आगे तक वाकई, बढ़ा देता है। वाकई तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, कि किस तरह से वो जो जुनून जो था, वो पैशन जो आपका रहा, उसने आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता गया। वो आपको, ये जो नई परफॉर्मर है, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है इस चीज को सुनना। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। जोंटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार, और हमारे रंगमंच की, आकाशवाणी की बेहतरीन लिखती हैं। हेलो एंड वेलकम अजय, आपके लिए लवली लवली टू सी यू। शबीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दूरदर्शन केंद्र को उन्होंने हेड किया है।
सुचित्रा जी लिखती हैं कि आपने कहा था ना कि मैंने अपने आप को खोने के लिए थिएटर ज्वाइन किया। वो लिखती हैं आप खोए और हम सबको मिल गए। बिल्कुल सही, आप खोए और तभी आप हमें मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे हमेशा साथ रही हैं मेरे, और बहुत कुछ आपसे सीखा है। जी, हमारे साथ स्वाति चंद्रा सिन्हा जुड़ी हैं, यंग रंगकर्मी हैं। शिप्रा गोयल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। सुनीता ठुकराल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के ए ग्रेड की कलाकार। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप जानते होंगे उनको, दिल एक बहुत ही वरिष्ठ बिल्कुल, रंगकर्मी, सतीश जी रंगकर के साथ बहुत कुछ, उनको देख देख के, उनके प्रोडक्शंस देख देख के बहुत कुछ उनसे भी सीखा है। उस वक्त हम बच्चे थे और ये एक बहुत नामी एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर थे जब हम लोगों ने शुरू किया था। बिल्कुल। सुचित्रा जी लिखती हैं अजय हैज बीन डूइंग वंडरफुल वर्क। वाकई अशोक कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कि अजय इज अ वेरी कूल पर्सन। वाकई अजय सर इज अ वेरी वेरी कूल पर्सन। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं रश्मि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीस आजमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं और नीरज शर्मा जी लिखते हैं नाइस टू सी अजय, ही हैज डन ए ग्रेट वर्क। वाकई ही हैज रियली डन ए ग्रेट वर्क नीरज सर। और हमारे साथ रश्मिधर जी भी हमारे आकाशवाणी की कलाकार। विराट सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक अजय मनचंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन पॉल जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत जानी मानी ब्रॉडकास्टर हैं। कृष्णा मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। एंड सुचित्रा जी लिखती है लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और सलाह जी लिखती हैं कि बचपन का जुनून। वाकई मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो एसोसिएशन रहा, जो आपने चिल्ड्रन थिएटर की खास तौर पर बात की, और हम जो लोग शो एयर पे आने से पहले जो बात कर रहे थे, वाकई बहुत कमेंडेबल, और उन बातों ने मुझे बहुत छू लिया कि जिस तरह से आपने बच्चों के साथ, और वो जो बच्चे थे जिनको कोई इतने प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए, उनके साथ जो आपने थिएटर किया और उनको एक मकाम दिलाई। ये थिएटर की शक्ति है, लेकिन आपने थिएटर को जरिया चुना और आपने उनके साथ काम किया। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या था कि मैं बीच में 1987 के आसपास इवन नीरज भाई के साथ भी एक सीरियल में मैंने एक्ट किया, और तो मैं सीरियल्स की तरफ चला गया। जैसे ही सीरियल्स आए तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी थोड़ा सा उस तरफ जाऊं, ग्लैमरस फील्ड है। गया, और वहां पे एक प्रहरी में आई वाज डूइंग द सेंट्रल करेक्टर, और वो लास्ट सीरियल था मेरा। और वो बहुत सारे ढेरों सीरियल्स करे, ढेरों टेलीफिल्म्स करी, लेकिन पता नहीं क्यों वहां मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। बहुत कुछ और भी चीजें थी जो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। तो मुझे लगा कि नहीं, वापस थिएटर की तरफ लौटते हैं। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो वो वाला मुझे फीलिंग था एक, कि क्यों भागे भैया उस तरफ। तो जब मैं लौट के आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब ज्यादा लोगों के पास उतना वक्त नहीं है जो हम 2-2 3-3 महीने में एक एक प्रोडक्शन करते थे, उतनी मेहनत करते थे, उतना जुटते थे, लगते थे। आज सब लोग बहुत वो सीरियल वाले मूड में आए हुए हैं। तो फिर मुझे लगा रेगुलर थिएटर थोड़ा कम करो। और देखा तो उन दिनों चिल्ड्रन थिएटर शुरू हुआ था, और चिल्ड्रन थिएटर 1987 में साहित्य कला परिषद ने वर्कशॉप शुरू किए। इधर से एनएसडी ने भी कुछ प्रोडक्शन बेस्ड वर्कशॉप्स, उसको कहते तो हम वर्कशॉप थे, नाम उसका वही होता था, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप। होता क्या था, जैसे ही हम जाते थे तो पहला दिन मैंने जब देखा तो सब लोग स्क्रिप्ट पकड़ा देते थे बच्चों को, जाके पहले ही दिन थोड़ी बातचीत करी और स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, और उसके बाद पता चला आखिरी दिन आके वो हॉल बुक है, वहां पे आके शो कर दिया। और वो शो भी कैसे होता था, जब तक बच्चे को आप ट्रेन नहीं करोगे, जब तक बच्चे को आप थिएटर के लिए ट्रेनिंग या बेसिक्स नहीं दोगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कुछ अपना डाले। वो तो एक एक लाइन आप पढ़ के बता रहे हैं, एक एक स्टेप आप बता रहे हैं, एक एक चीज आप बता रहे हैं, वो तो पूरा मैकेनिकल हो गया। और थिएटर की ताकत है, हर किसी को, कोई भी हो, वो उसको खड़ा करता है, उसको समझ देता है, उसको सोच देता है, उसको एक जिंदगी देता है, उसको इस तरीके से सामने लाता है किसी के,
कि उसकी पहचान ही अलग कर देता है और उसकी पहचान बना देता है। तो वो चीज जब नदारद लगी मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, ये वर्कशॉप नहीं है, ये तो एक मैकेनिकल प्रोडक्शन है। तो फिर वहां से मेरे थोड़ा सा जहन में कुल मिलाया कि नहीं, थोड़ा सा कुछ हमें अ, बच्चों के लिए अब सोचना चाहिए। फिर मैं वहां से, मुझे लगा यहाँ बच्चे टाइम भी देंगे और ये एरिया नया ओपन हो रहा है, तो मैं वर्कशॉप को वर्कशॉप क्यों ना बनाऊं। तो फिर मैंने कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम्स और कुछ और अ, ऐसी ऐसी चीजें डेवलप की, कुछ एलाइड आर्ट्स का सहारा लिया। तो उनको जोड़ते हुए, पहले मैं जब भी वर्कशॉप कोई करी तो मैंने 15 दिन 20 दिन, अक्सर मैंने पहले सिर्फ वर्कशॉप करी। मेरे लिए प्रोडक्शन अहमियत नहीं रखता था, मेरे लिए अहमियत रखता था, मेरे सामने सेंटर में होता था वो बच्चा। और ट्रू। मुझे लगता था कि इस बच्चे को यहाँ से ये वर्कशॉप में टाइम दे रहा है, 1 महीना लगा रहा है, वक्त दे रहा है, हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसके पेरेंट्स भी साथ लगे हुए हैं, तो कुछ लेके जाए बस। और मैं तो देने वाला कौन हूँ, लेकिन वो खुद अपनी मेहनत कर रहा है तो अपनी मेहनत से कुछ लेके जाए, दैट्स इट। और थिएटर जो देता है, थिएटर देता है। थिएटर में इतनी ताकत है, सबको बहुत कुछ देता है थिएटर। और थिएटर से बच्चे आए, मैकेनिकल प्रोडक्शन करके चले जाएं और कुछ बिना लिए जाएं, तो वो हमारा एक रंगकर्मी का, रंगमंच का, थिएटर का नाम खराब होता है। तो इसलिए वहां से मैंने प्रोसेस बेस्ड काम शुरू किया बच्चों के लिए। वहां से मैं चिल्ड्रन थिएटर की तरफ घुसा और करते 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 साहित्य कला परिषद की भी फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहा। 87 में वर्कशॉप शुरू हुई और फिर उर्दू एकेडमी में अनीस साहब को पता नहीं क्या लगा, पहले माथुर साहब थे साहित्य कला परिषद के सेक्रेटरी, उनको लगा कि नहीं अजय तुम आओ इधर वर्कशॉप करो, बच्चों के साथ अच्छा करोगे, तुम यंग हो, कनेक्ट कर पाओ। मैं कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर अनीस साहब को पता नहीं क्या दिखा, उन्होंने कहा नहीं अजय, हमारी वर्कशॉप्स पहले शुरू हुई थी, 1 आध 2 साल हुई, अभी रुक गई हैं, मैं चाहता हूँ रेगुलर वर्कशॉप्स बच्चों के साथ हों। और अनीस साहब का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे, जैसा मैंने कहा वैसा वो करते चले गए। और खुल के हम लोगों ने 18 साल उर्दू एकेडमी के लिए लगातार वर्कशॉप्स करी, और ऐसे बच्चों के साथ करी उर्दू एकेडमी में तो वर्कशॉप्स, इंटीरियर के बच्चे उसमें, मतलब इंटीरियर वॉल सिटी एरिया के बच्चे। और इंटीरियर वॉल सिटी एरिया में उस तरीके के बच्चे नहीं है, स्टीम क्लास या उस तरीके के जो हमें बाहर मिलते हैं। हाँ, तो अबे किधर को जा रही है, अबे क्या कर रही है, इवन मुस्लिम्स हैं लेकिन फिर भी उनकी भाषा भी ऐसी होती थी, उस भाषा पे भी काम किया हम लोगों ने। उनको नहीं पता बाहर की जिंदगी क्या है, उनको नहीं पता जिंदगी असल में है क्या। तो जब उन लोगों को हम स्ट्रीमलाइन कर पाए, उन लोगों के साथ हम मिलके कुछ काम बढ़िया से कर पाए, जम के कर पाए, हमने बहुत मेहनत करी थी वहां पे। वहां चाहे अनीस साहब हो, चाहे मैं हूँ, रात को 11 11 12 12 बजे तक भी हम लोग कई बार बैठ के मीटिंगें कर रहे होते थे, कल कैसे हमें क्या करना है। और वहां हमने एक से एक प्रोडक्शन दिए, इवन कई रिव्यूज में इतने बड़े बड़े रिव्यूअर्स, डॉक्टर जावेद मलिक, रोमेश चंदर, कविता नागपाल ने तो एक रिव्यू में यहाँ तक भी लिख दिया था कि इन बच्चों से मेन स्ट्रीम थिएटर के लोगों को सीखना चाहिए इस प्रोडक्शन से। वाह। तो इससे बड़ी लाइन कविता नागपाल जैसी क्रिटिक अगर लिखती हैं, वो आज भी मेरे पास रखी होगी कहीं। वाह। और फिर अनीस साहब की और हमारी जोड़ी बन गई थी। अनीस साहब लगातार लिखते थे और बस हम उसको अ, बस कोशिश करते थे ठीक से हो जाए, पिटाई नहीं करें अनीस साहब भी और पब्लिक भी। तो वो ठीक है, वो बच्चे भी बहुत मेहनती होते थे, रात दिन एक कर देते। इवन उन वर्कशॉप्स का एक बच्चा आज सबसे बड़ी जो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेपेट्री है, नामी रेपेट्री है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री, उसमें लीड करेक्टर है आज की डेट में, वाह। शाहनवाज। वाह। तो यस। इससे ज्यादा, और उसी वर्कशॉप के 2 बच्चे प्रोडक्शंस डायरेक्ट कर रहे हैं और एक दिल्ली वाह। यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है, और एक बच्चा अपना और ग्रुप चला रहा है थिएटर का, वही बच्चों के साथ काम कर रहा है। और कई और ढेरों बच्चे हैं जो आज पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में काम पढ़ कर रहे हैं, थिएटर ही पढ़ा रहे हैं। और क्या बात। हमें क्या चाहिए, मतलब हम तो कमेंडेबल। उनसे सीखते रहे, हम तो कमेंडेबल। सीखते ही रहे, आज भी सीख रहे हैं।
वाकई ये ये थिएटर बच्चों के का थिएटर की जर्नी जादू रही। है। वाकई, वाकई। और थिएटर बदल सच के में, रख सच सकता है। में, ये वाकई, थिएटर का ही वाकई, जादू है। वाकई थिएटर जर्नी जो बहुत जिंदगियां बदलता है, थिएटर। एक, वाकई। और जो मशाल लेके फिर आप चले, 95 मशाल में, लेके आप चले, बहुत बड़ी बात। उस मशाल को आपने जलाए रखा चिल्ड्रन थिएटर के लिए, क्योंकि वो हमारे भावी नागरिक हैं। और जो आप जिस तरह से आपने बताया कि चिल्ड्रन थिएटर की वजह से ही वो आज इन जगहों पर है, स्टीम जगह पे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जी। फिर बस 1987 से शुरू किया था। 1993 में डॉक्टर एस वाई कुरैशी तब डीजी हुआ जी, करते थे नेहरू युवा केंद्र संगठन के, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के। जी, जी, जी। उन्होंने एक उर्दू एकेडमी का ही प्रोडक्शन देखा अंसारी ऑडिटोरियम में। तो वो इतना खुश हुए, अजीज भाई के साथ ही आए थे। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भैया तुम हमारे एनवाईके में भी बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए वर्कशॉप शुरू करो। 93 में फिर हम वहां के भी फाउंडर वर्कशॉप डायरेक्टर हुए। वहां भी हमने 93 में वर्कशॉप शुरू करी, कई सेंटर्स चलाए एक साथ, और 96 तक वो भी चलती रही। फिर 95 तक आते आते एक प्रोडक्शन हुआ था, टाई कंपनी शुरू करी एनएसडी ने। करी तो थोड़ा पहले थी, लेकिन 94 के आसपास, 93 के आसपास उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप ही शुरू करी थी। और वहां एक बहुत खास चीज थी, वो लोग सिर्फ प्रोसेस करते थे, प्रोडक्शन नहीं था। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि हर बच्चे को एक रहता है कि मुझे एक्सपोजर आखिरी दिन मिले कुछ, और करने वाले को भी रहता है यार आखिरी दिन मैं कुछ करके दिखाऊं तो सही स्टेज पे पब्लिक के सामने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो 94 में शायद एनएसडी के टाई कंपनी ने, थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी ने, एक बाहर से डायरेक्टर आए थे, उनके डायरेक्शन में टाई के साथ प्रोडक्शन किया था, पानी फिर गया पानी पर। उसके लिए मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया। वहां कुछ जो बच्चों के साथ काम कर रहे थे, अच्छे चिल्ड्रन थिएटर वर्कर्स थे, पता नहीं मेरे को भी अच्छे में ही काउंट कर लिया होगा शायद। तो फिर वहां पे उन्होंने मुझे जब बुलाया, तो प्रोडक्शन देखने के बाद उन्होंने एक डिनर रखा था डायरेक्टर से और कास्ट से मीटिंग के लिए। एक्सक्यूज मी। तो उस डिनर के बाद, मतलब प्रोडक्शन के बाद डिनर था, ऐवान डाली में प्रोडक्शन था, डिनर था, कनिष्का होटल उस टाइम हुआ करता था वहां पे, वहां गेट टुगेदर काइंड ऑफ। तो मैं सीधा भाग रहा था प्ले देखने के बाद, लेकिन वहां से फिर उन्होंने कहा नहीं आपको वहां चलना है। मैं ठीक है, चले गए। और जाने के बाद फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है। वहां पे फिर कीर्ति जी से बहुत सारी बात हुई। कीर्ति जी ने बुलाया था स्पेशली, वो डायरेक्टर थी उस टाइम एनएसडी की। और कीर्ति जी ने कहा कि अजय भाई हमारे साथ जुड़ो यहाँ टाई के साथ। उस टाइम पे हम लोग भी अब वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, तुम बाहर बहुत बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा है, सब कुछ है। तो उनको लगा पता नहीं, एक अच्छा लगा मुझे भी कि मेरे काम को थोड़ा सा एक स्पेस मिल रही है या एक रिकग्निशन मिल रहा है। तो फिर मैंने 95 से मैं टाई के साथ जुड़ा और आज तक जुड़ा हूँ। और वहां पे हमने बेशुमार काम किया है, बेशुमार काम किया है। मतलब वहाँ कई तरह के बड़े बड़े बच्चों से रिलेटेड फेस्टिवल्स और पता नहीं क्या क्या हमने किया वहाँ बेशुमार, और सब बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ। वहाँ हम 16 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। अब 4-5 साल से मैं वर्कशॉप्स तो नहीं कर पा रहा ज्यादा, लेकिन हाँ ओवरऑल थोड़ा सा। अब्दुल लतीफ खटाना है वहाँ के चीफ जो है टाई के, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं और पसंद करते हैं। इतने साल हो गए, 20 साल टाई को, 25 साल दिए, तो उनको लगा कि नहीं अब अजय थोड़ा सा देखें, तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत टीम के साथ मिलके, एक साथ मिलके काम करते हैं। क्या तो बात इस है, तरीके क्या से बात। रहता है बहुत सारे बस। एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। कृष्णा मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आई रिमेम्बर अजय गेव चांस टू मीना श्रीवास्तव, नाउ मीना वैभव बिफोर शी केम टू लाइमलाइट इन दिस फील्ड ऑफ फिल्म। ये कृष्णा मोहन जी लिखते हैं। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी राइट। हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, और उनका एक अपना एनजीओ है, शी इज सोशल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत स्वागत। जोगिंदर सिंह बंदराल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, शी इज अ फैशन डिजाइनर एंड शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सर हमारे वो साथ जुड़ने के लिए।
लिखते हैं नमस्ते जीते रहो। बहुत बहुत अनीस आजमी सर लिखते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब ये मैं सही है लिख रहे हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको। जी मैं मीना का जी जहां तक जिक्र है, मीना जी जी ने केकड़े में मीना ने ही एक्ट किया था, और उसको बहुत ज्यादा सराहा गया था, अप्रिशिएट किया गया था। एंड मुझे नहीं मालूम था, वो मैंने चांस देने वाला मैं कौन होता हूँ। मुलाकात हुई, उसने कहा कि हाँ मुझे काम करना है, तो शी वाज सो ब्रिलियंट। जी मैं ये जानना चाहूंगी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने कुछ वर्कशॉप्स की हैं या कुछ प्लान भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। उससे पहले तो एक्चुअली मैं अभी आजकल जो ज्यादा जुड़ गया हूँ वो है थिएटर एंड एजुकेशन फॉर यूथ। जी क्योंकि जी मुझे लगा बच्चों के साथ अब बेशुमार काम हो रहा है, टाई भी कर रहा है और भी बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, तो यूथ के जी साथ बाहर निकला जाए। जी और जो अशोक कमल जी जुड़े हैं उनके साथ भी मेरी शिवनाथर यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। वो वहाँ के प्रेसिडेंट के बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे कल्मिनेशन में आए थे, और बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। शिवनाथर यूनिवर्सिटी में यूथ के साथ ही जुड़ने के लिए वहाँ पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में, शायद हिंदुस्तान में, क्रेडिट कोर्सेज शुरू हुए। और शिवनाथर यूनिवर्सिटी दे वर रनिंग ऑन द अमेरिकन पैटर्न क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी। तो वहां पे मैंने कोर्सेज डिजाइन किए, क्रेडिट कोर्सेज, फर्स्ट टाइम एवर। तो उसमें वहां पे मैं 7 साल रहा, क्रिएटिव डायरेक्टर, अपने कोर्सेज देखता रहा, और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजेदार रहा। तो यूथ में किस तरह से इमीडिएटली आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ 14-15 साल से जुड़ा हूँ। तो वहाँ भी मेरा एक कोर्स चलता है, ECPDT, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू थिएटर। बेसिकली इट इज सेल्फ डेवलपमेंट। मैं पर्सनालिटी जरा जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसको पर्सनालिटी कर दिया था। और वहाँ हम 100% ट्रांसफॉर्मेशन हर बैच के साथ दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी होती है मुझे बोलते हुए, दे रहे हैं। वाकई और बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे आखिर में बोल के जाते हैं, सर हमने तो सोचा ही नहीं था जिंदगी इतनी खूबसूरत है, हम तो पता नहीं कहाँ के कहाँ खोए हुए थे। तो ये अच्छा लगता है बहुत। वहां से फिर करते 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 और कई ढेरों यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा रहा, और कई यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता है। तो ऐसे ही एक दिन बात हुई, पीछे अचीवर्स लीग है एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके साथ मैं पीछे भी काम करके आया 3-4 साल पहले। एंड अभी फिर एक और कोर्स प्लान हो रहा है वहां पे, सीड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एवेल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। तो वो भी डिजाइन किया है, और उसको हम लोग मार्च में शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ही कर रहे हैं अभी तो, पर्सनली। फिर आगे जाके वहां पे प्लानिंग्स हैं, और भी काम करना है जाके। मैरीलैंड यूएस की ये ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर जी विजय वालिया और एमी हैं, वो लोग चलाते हैं इसको वहां पे, और कई यूनिवर्सिटीज के साथ उनका भी एसोसिएशन है। तो उनके यस साथ अभी ये काम कर रहा हूँ। जी तो ये नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नौरीन शर्मा जी बेहतरीन रंगकर्मी तो हैं, राइटर भी हैं। विक्की कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं हर सर, हाय सर आपका डियर स्टूडेंट हूं मैं, विक्की कुमार शर्मा। मीना अच्छे वैभव अच्छे। लिखती हैं अजय ज्योत्सना और मैं, हमारी टिकड़ी थी मंडी हाउस में। राइट अ, राइट। श्याम सुंदर जी लिखते हैं हेलो अजय, सरिता हुसैन जी भी आपको हेलो भेज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना वैभव लिखती हैं केंकड़े और बांसुरी बजती रही हमारे हिट प्ले थे, बहुत शुक्रिया, राइट। बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं बाकी चीजों पे तो बाद में आती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले एक एक सवाल, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई हूँ इसलिए उस पे मैं आती हूँ, क्योंकि मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है। आकाशवाणी से भी आप जुड़े रहे। आकाशवाणी में एक्चुअली होता क्या था, एक इरादा तो बहुत नेक नहीं था जब हम जुड़ने गए थे। इरादा तो बहुत जी खराब था कि 2 पैसे मिल जाएंगे। जी तो किसी ने बताया कि वहां तुम थिएटर कर रहे हो, छोटे थे तब, मैं 14-15 साल, 16 साल की एज में या 17 साल की एज में गया हूँगा। तो पहला मैंने प्रोग्राम बाकी लोग के साथ, जैसे होता है, युववाणी प्रेजेंट किया था वहां पे। और उस जी वक्त जी वहां परवेज भाई हुआ करते थे। जी जी
और मेरा शो पड़ा था कुछ शायद न्यू ईयर पे ही कुछ था। तो ये बोला गया लास्ट मोमेंट पे, और मैं पहली बार आकाशवाणी पे माइक पे जा रहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वो एक्सपीरियंस। उसके बाद युवाणी के साथ ड्रामा भी शुरू हुए, मन भावन भी किया। फिर आकाशवाणी पे फिर शोभा मित्तल आई। वो जी। उनको मालूम चला मैं थिएटर से भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि अजय थोड़ा सा, फिर कुछ कुछ डायरेक्ट भी किया वहां पे कुछ प्लेस युवाणी के लिए भी। इवन बाद में उर्दू सर्विस के लिए सिराइकी यूनिट का पहला प्ले मैंने ही डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। और वो अब यूनिट है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त जब शुरू हुआ था तब मैंने ही उसको किया। और और भी कई जगह फीचर्स में भी बहुत गोहिल साहब के साथ बेशुमार काम हम्म, किया फीचर्स में। हम्म। बहुत लीड कैरेक्टर्स भी, सुचित्रा जी से बहुत कुछ सीखते रहे वहां। सुचित्रा जी को देख देख के हम बहुत आगे बढ़ते रहते थे। कैसे वो शिद्दत से, मतलब आवाज में ही खेल जाती हैं, सब कर वाकई। जाती हैं। तो उनसे तो बस ये समझिए कि हम तो यूं मंत्र मुग्ध होके वहां जब स्टूडियो में होते थे उनके साथ, तो बैठे रहते थे बस, कि कैसे बोल रही हैं, एक एक लफ्ज कैसे कैसे क्लैरिटी के साथ आ रहा वाकई। है। तो वाकई। बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सीखना बाकी है बहुत कुछ। आज भी सीख मैंने रहे खुद हैं। सुचित्रा जी से बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। हम्म। सुचित्रा जी, नीरज सर। मैं सुनीता हाँ, ठुकराल जी नीरज भाई इन के साथ, नीरज भाई से बहुत कुछ सीखा है। नीरज भाई वहां जब सुचित्रा जी और नीरज भाई के डायलॉग्स और कन्वर्सेशंस चल रही होती थी कमाल, माइक पे, कमाल, मतलब ऐसा होता था कि कमाल। व्हाट दे आर डूइंग, यस, दे वर यस, जस्ट अमेजिंग, दे बोथ वर यस, जस्ट अमेजिंग। और ऐसा लगता यस। था बस यार हम कभी ऐसा कर भी पाएंगे। और शुरू में बहुत गालियां खाई मैंने, तो बहुत डांट भी खाई प्रोड्यूसर से, कई डायरेक्टर से, क्योंकि मैं थिएटर का मैं आदमी था, खुल के अपना नहीं, अपने अंदाज में करता था। मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके साथ तो बहुत सारे नाटक किए हैं आकाशवाणी में, लेकिन जो कमाल का मुझे लगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन किए हैं, लेकिन जो आपने कैरेक्टर किया तोबा टेक सिंह का, आंसू दिला दिए। मतलब मैं उस तरह से बैठी रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे तो आंसू और गूज़बम्प्स आ गए। अपना इतना कमाल का किया वो कैरेक्टर, इतना कमाल का वो किया। बाई चांस हो गया होगा, क्योंकि मंटो मेरा फेवरेट है, और मंटो पे बेशुमार काम किया है मैंने। और टोबा टेक सिंह फिर उनमें एक ऐसा कहानी है कि जिसपे मैंने बेशुमार काम किया है। 89 में पहली बार मैंने उसके शोज किए थे, और आज तक अभी तक करा है। अभी मैंने उसका लेटेस्ट प्रोडक्शन किया है 2-3 साल पहले तक, वजूद के नाम से। उसमें मंटो की 2-3 कहानियां जोड़ के मैंने किया। एंड इट वाज, मंटू इज अमेजिंग। ऐसे ही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद मेरे बहुत फेवरेट हैं। कुछ राइटर्स होते हैं ना, दिल को छू जाते हैं आपके, तो उनमें से मंटो हैं, सादत हसन मंटो हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर मैंने रेवती जी के काफी स्क्रिप्ट्स पे काम किया। फिर अभी और भी, अभी मैंने एक पिटने का काम किया था बहुत बड़ा। यहाँ काफी लोग हैं जो जानते होंगे, तुगलक। तो गलत तो किए जी। तुगलक मेरा ड्रीम प्रोडक्शन था, वो अभी मैंने 2 साल पहले किया। इतने सालों तक हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी। अब 38-40 साल के बाद जाके लगा कि यार ट्राई करते हैं। तो वाकई बहुत टफ। अब हिम्मत करी मैंने, तो फिर लगा यार आज 3.5 घंटे कौन बैठेगा देखेगा। और उसकी भाषा भी, और मैं कर रहा था एक कॉलेज के साथ, और बच्चे स्टूडेंट, उनको भाषा भी कितनी समझ आएगी नहीं आएगी, और वो 3.5 घंटे तुगलक के साथ बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। मतलब बहुत डरा हुआ था, बहुत खौफ में था। और फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके, बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत उसको, मेरे ख्याल मैंने 40-50 बार पढ़ा, जबकि पहले कई शोज देख रखे थे, कई बार पढ़ रखा था, उसके बावजूद 40-50 बार पढ़ा। और उसको फिर मैंने रीडिवाइज किया, उसको मैंने 1 घंटा 35 मिनट का बनाया। जबकि तुगलक का तुगलक एक तो शब्द, तुगलक को एक लफ्ज इधर से तुगलक उधर तो करते हुए 1 घंटा 35 मिनट का बनाया। और उसको मैंने शुरुआत करी, चलो मेरे साथ चलो दिल्ली चलो, शाह वहां, तो उस वहां से ही शुरुआत करी। फ्लैशबैक में सब ले गया, जो जो चीजें रिपीट हो रही थी, थोड़ी सी मैंने अ, अपने आप से माफी मांगते हुए, गिरीश कर्नाड साहब से माफी मांगते हुए साइड पे रखी। और मुझे लगा फेटर्निटी बहुत पीटने वाली है मुझे, बहुत पिटूंगा मैं इसके बाद। लेकिन बस पता नहीं। और पूरे एनएसडी के ऑलमोस्ट काफी सारे ढेरों हमने 3 शो प्लान किए थे, लेकिन 5 शो किए।
शोज करके बुकिंग्स लेके करना पड़ा, 4 या 5 शो करे एडिशनल शोज करके, और इतने लोग उठ उठ के देखने आए। और उसमें और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, पूरा फुल मूवमेंट बेस्ड बनाया उसको। उसके सेट्स को मैंने पूरा 8 फुट का सेट लगाया ऊंचा, और उसमें बहुत सारी चीजें करी, ढेर सारी चीजें करी, चेंजेस, और मिडिल ईस्टर्न म्यूजिक नया रिकॉर्ड कराया उसके हिसाब से। मैंने क्लासिकल यूज नहीं किया उसमें। कुछ बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स कोशिश करी, ट्राई करने, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अभी तक सीख नहीं पा रहा, तो वो सीखने में बहुत कुछ हो जाता है। तो वहां सदा लेकिन लोगों नवाज़िया। ने एक्सेप्ट किया लोगों ने, और वो पिटने से बच गए हम, तो मैंने कहा चलो अब ठीक है। तो वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का एक। ऐसे जी। ही पिछले साल एक स्क्रिप्ट था, वो मन था बहुत, एक बहुत टाइम हो गया सटायर नहीं किया। तो अब लगता है कि इतने साल हो गए एक ढर्रे पे काम करते हो, कुछ जो नया सीख रहे हैं उसको ऐड करते हुए, अपने साथ जोड़ते हुए कुछ आगे बढ़े, कुछ नया करने की कोशिश करें। तो बस वो एक लर्निंग एक ऐसी चीज है, और आपके करने का जुनून एक ऐसा चीज है जो आपको नया सिखाता है, नया कुछ बनाने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है। और ये बहुत जरूरी होता है आपको रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को, आपको खुद को जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, कुछ नया कुछ नया, कुछ और कुछ और कुछ और, ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मीना जी लिखती हैं कि अजय बहुत मेहनती इंसान है, हर काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। श्रीता ठुकराल जी लिखती हैं आकाशवाणी से जुड़ी यादें ज़रूर बताइए। मीना वैभव जी लिखती हैं कि मैं आपको बताऊँ, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक कमेंट लिखा है, लिखती हैं आगे चला गया। वो लिखती हैं कि आपने आकाशवाणी में खुद तो आप जुड़े ही, लेकिन हम सबको ऑडिशन भी अजय ने करवाया, जिससे हम भी 2 पैसे कमा सके। क्या बात मीना जी, क्या बात! और नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, सुचित्रा जी तो बाकी कमाल। सरिता हसन जी लिखती हैं, पास माय मैसेज टू अजय। जी, मैं आपका मैसेज दे चुकी हूँ अजय जी को, अगर कहीं और ऊपर आपने कोई और लिखा हो, क्योंकि कई बार जो मैसेजेस होते हैं, हेलो आपने भेजी है सरिता जी, और मैं आपका हेलो पहुंचा चुकी हूँ अजय जी तक। एंड हेलो बहुत सारे व्यूअर्स सरिता। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और शुक्रिया कहना चाहूंगी। श्याम सुंदर लिखते हैं कि अजय की डायरेक्शन में मैंने उर्दू एकेडमी ड्रामा फेस्टिवल में पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया था। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। यस यस। डॉक्टर सरला मेहता जी लिखती हैं, सो प्राउड ऑफ यू। पोपी जी लिखती हैं, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता हुसैन जी का मैसेज अब मेरी नजर में आया है, और लिखती हैं, आई मेट जाकिर इन हिज प्ले, थ्रू आपके प्ले के जरिए ही वो जाकिर साहब से मिली। जी बिल्कुल। और ये लिखती हैं कि अजय एंड जाकिर क्लासमेट, क्लासमेट वो जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। शोभा लुच्चा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुचित्रा जी लिखती हैं कि मैंने उन्होंने तुगलक देखा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना वैभव लिखती हैं, अजय एक प्ले मेरे साथ फिर हो जाए, मैं तैयार हूँ। श्योर अशोक श्योर कुमार, श्योर। अशोक जी ने बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है। सुचित्रा जी भी बहुत खूबसूरत लिखी हैं। नौरीन शर्मा जी का बहुत खूबसूरत कमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतने कमेंट से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आप बहुत सारी कमेटीज में आप एज जूरी मेंबर भी रही हैं, क्या कहेंगे उस अनुभव को लेकर, क्या कहेंगे? जूरी मेंबर रहने का अनुभव ठीक है, अच्छा तो लगता है अंदर से कि ठीक है हम कई जूरीज में, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ लेकिन जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने हमेशा कोशिश करी है, जितने लोग ने मुझे ये इस तरह की जिम्मेदारियां दी हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश की है, जो भी ऑनेस्टली, मैं इसके लिए लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ता हूँ, और बहुत सॉरी, बहुत कोई बदतमीज बात भी इसमें इसमें कहलाया जाता हूँ कई बार बाद में, क्योंकि बहुत उसमें ये हो जाता है कि मतलब अक्सर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि मेरा जो मैं देख रहा हूँ वो सामने वाला भी देख पाए, या जो वो देख रहा है वो मैं भी देख पाऊँ। मैं अपने को सही कहूँ और सामने वाले को गलत, ये भी नहीं अच्छी चीज है। सामने वाला सही या मैं गलत हूँ वो भी अच्छी चीज नहीं है। तो ठीक है, अपना एक उसका ओपिनियन हो सकता है, मेरा एक अपना ओपिनियन हो सकता है, तो बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। तो जूरी में तो यही सब चीजें चलती हैं, लेकिन हाँ जितनी भी जिम्मेदारियां ली बहुत ईमानदारी से निभाने की कोशिश की।
हमेशा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी की ए ग्रेड क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत बेहतरीन गायिका हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। संध्या गुप्ता जी जम्मू से हैं, हमारे साथ लिखती हैं, मुझे लगता है हर इंसान अपनी लाइफ में एक कैरेक्टर ही तो प्ले कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है, डीयू में अजय मेरे साथ ही रहे। अजय जी बता चुके हैं इस बात के बारे में। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। आपकी एक किताब भी आ रही है। वो तो ऐसे ही पता नहीं कैसे, मुझे भी समझ नहीं आया। मैं कभी भी अपने आप को राइटर नहीं कहता, लेखक नहीं कहता। मैं इसीलिए हमेशा एक ही चीज ऐसी है, पढ़ना और लिखना। पढ़ता भी बहुत मजबूरी में रहा, क्योंकि थिएटर करना है, कोई स्क्रिप्ट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना और लिखना, इन दो चीजों से मैं हमेशा बचता रहा हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ना भी बहुत हुआ। और मेरे पास इस टाइम, मेरे पास किताबों का भी, जो प्लेस का भी कलेक्शन है या थिएट्रिकल बुक्स है, उसका जो कलेक्शन है मेरे ख्याल हजारों में है इस हाँ, टाइम। 1000 से ऊपर बुक्स होंगी शायद मेरे पास, 1000 नहीं तो मतलब उससे ऊपर नहीं तो इतनी तो है शायद। इसके अलावा अब जहां तक सवाल है, वो पढ़ी मैंने, काफी पढ़ी। इवन मंटो पसंद था, मंटो बहुत पढ़ा, बेशुमार पढ़ा। जलियांवाला बाग पे बेशुमार रिसर्च वर्क पहले अनीस साहब ने किया था, अनीस साहब ने स्क्रिप्ट लिख के दिया, फिर उसको अब मेरे पे जिम्मेदारी डाली गई कि अब इसे करना है। और हमने वो पहला पहला शो उसके लिए किया था, एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो भी जी। वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल, बेस्ट प्रोडक्शन रहा था उस फेस्टिवल का। और उसमें ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्टर्स भेजे गए थे, ऑल ओवर इंडिया में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। आई वाज वन ऑफ देम। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसको आज हम उस स्क्रिप्ट के नाम से कर रहे हैं, दाग दाग उजाला। तो उसमें मैंने ओह! क्या किया कि मैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, दाग दाग उजाला एक्चुअली मेरी फेवरेट नज्म है। तो वो फैज़ उसी को ही मैंने टाइटल, फैज अहमद फैज की, तो उसी को टाइटल में रखा, और वो मैंने रिकॉर्ड भी कराई, उसको फिर मैंने यूज भी किया कंटेम्प्रेरी बनाते हुए, उसको जोड़ा। अभी उसमें भगत सिंह भी लाया मैं, उसमें लाला लाजपत राय भी लाया, उसमें बहुत सारी चीजें लाया। तो वो बहुत सारा कुछ खेल खेला उसमें, और बड़ा एक मेगा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, दिल के करीब एक प्रोडक्शन बन गया। और तो ऐसे ही बस ये रीडिवाइज करते करते चीजें, मंटो के 2-3 स्क्रिप्ट जोड़े, कनेक्ट कर दिए, उनकी जोड़ तोड़ कर दी, तो लगा यार ये कुछ बन सा गया। तो बस वो हर बार वो बचते रहे। कुछ पब्लिक ऑडियंस, हमारे थिएटर के लोगों को थोड़ा थोड़ा ठीक सा लगता रहा। बस फिर इसी तरह से ये भी स्क्रिप्ट ऐसे ही बन गया बस, कि मन था पिछले साल, 1.5 साल पहले, एक सटायर करना है, बहुत जबरदस्त बड़ा सटायर करना है। बहुत टाइम हो गया सटायर नहीं किया, और सटायर का मतलब सटायर होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए, या सिर्फ कॉमेडी नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे जोक नहीं होने चाहिए, या ऐसी हालत दिखा दी और वैसा नहीं, सटायर सटायर। तो एक परमात्मा कहानी है कृष्णचंद्र की। पहले मैंने मुआवजे पढ़ा, 50 स्क्रिप्ट पढ़ डाली, बच्चों ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। तो कोई प्योरली सटायर, एक मुआवजे पसंद आया भीष्म साहनी का, तो उसमें लगा उसमें भी एक ही तरह की चीज चल रही है। आज दुनिया की हालत तो बहुत अजीब है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, एक ही चीज नहीं चल रही, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब बहुत कुछ चल रहा है, तो क्यों ना हम कंटेम्प्रेरी उसमें और सारी चीजें जोड़ें। और आज जो हालत हो गई है, फिर कृष्णचंद्र की एक कहानी है, परमात्मा। तो उसमें यह है कि भगवान भी आज नीचे उतर आए, तो वो भी आज की हालत देख के वापिस चला जाएगा। छोटे में ये है, उसके भी, उसको भी लोग यहाँ के इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से आज की तारीख में। तो उसको भी जोड़ते हुए, मुआवजे को जोड़ते हुए, एक आध चीज, कुछ अपना ओरिजिनल कंटेंट जोड़ते हुए, तो सारा में घाल मेल सा, कुछ अजीब सा कुछ बना बनू के उसको नाम दिया लीला। आज जो चल रहा है ये लीला। तो वो लीला स्क्रिप्ट एक ऐसी बन गई कि बहुत कुछ ठीक सा शायद बन गया। तो अब वो बस एक पब्लिशर हैं, तो मूनलाइट बुक्स हैं, वो लोग को ठीक सा लगा। तो पता नहीं उन्हीं की बदौलत हम अब ये किताब, ये बुक जल्दी आने वाली है, बस ये भी आ जाएगी। तो क्या ये लिखना विखना, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बस ऐसे ही हो गया बस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपने कितना काम किया, इतना आपने थिएटर किया, आपने डायरेक्ट किया, आपने एक्ट किया, आपने टेलीविज़न किया।
पहले थिएटर की बात करती हूँ कि थिएटर में कोई ऐसा प्ले जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्या कहेंगे? अ, एक तो मैंने अभी बोला दाग दाग उजाला बहुत खूबसूरत ये जी। बना है। आजकल मैं जितने कर रहा हूँ 2011 के बाद ज्यादातर मैंने जितने 2012 से ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल उस तरीके से चीजें करी हैं। अब जी। बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी हैं, बनाई हैं, नई क्रिएट करी हैं, क्योंकि नया नया सीख रहे हैं ना। हमारे वक्त पे तो जो थिएटर होता था बेसमेंट बुक है, बेसमेंट में गिरधारी दादा मेरी लाइटिंग करते थे या सुरेश अरोड़ा हुआ करते थे, वो लाइटिंग करते थे। वो लोग जब बजट होता नहीं था, पैसा होता नहीं था, तो डब्बे छोटे घी के डब्बे घर से लाके काट उनको के काट के उनके अंदर काट बल्ब लगा के उससे स्पॉट हुँ, बना के हम ऊपर लटका देते थे। बिल्कुल, तो और बिल्कुल। उस टाइम लाइटें ज्यादा होती भी नहीं थी, बेबी होती थी, हुँ, स्पॉटलाइट होती थी, हुँ, फ्रिजनल होती थी, आ, या फिर दो चार और लाइटें होती थी। वो सारी लाइटें अभी तो टिप्स पे आती हैं। आजकल तो एक से एक हुँ, चीजें बढ़ गई हैं, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, लर्निंग आपकी बंद हो जाएगी। तो आप इस तरीके के फिर आज क्या होता है कि ऐसे ही स्क्रिप्ट्स में होता है, ऐसे ही आपको ऑडियंस के हिसाब से 1 डेढ़ घंटे में आपको करना है। 1 सवा घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं आजकल। उतना जी, सब नहीं है जो हमारे वक्त में 3 3 घंटे, प्ले 3.5 घंटे भी जा रहा है तो आदमी बैठ के टिक के देख रहा होता था सब। तो बिल्कुल। वो एक चीज अलग थी, वो पेशेंस अलग था। जमीन पे भी बैठे हैं, बेसमेंट में गद्दियां लगती थी, गद्दियों पे भी बैठे हैं। चेयर है, बीच में पिलर आ रहा है, एक साइड पे नहीं भी दिखाई दे रहा, शांति से पता भी नहीं चलता था कब कोई चेयर शिफ्ट कर लेता था। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस अलग था, आज की ऑडियंस अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ पूरी 42 साल की जिंदगी थिएटर की ऐसे गुजरी है कि मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे। लेकिन प्लेस जो अच्छे खास लगे वो आजकल एक स्पार्टेकस मैंने किया। हुँ, हुँ, स्पार्टेकस हुँ, को भी मैंने एडिट करके बहुत कुछ, पहले बहरूप के साथ किया, फिर एक कॉलेज के साथ किया, फिर एक जगह और किया। स्पार्टेकस बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही दाग दाग उजाला है, ये तुगलक मेरा बहुत करीब रहा है हमेशा से। और ऐसे ही और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो अगर उस वक्त की डायरेक्शन के ग्रुप के वक्त की देखेंगे तो केकड़े बहुत करीब रहा है मेरे। अंधेरे का बेटा जो रेवती जी का स्क्रिप्ट था वो बहुत करीब रहा है। दिल के करीब रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट्स। ऐसे बच्चों में ढेरों स्क्रिप्ट्स रहे हैं। तो मेरे ख्याल 150 200 प्रोडक्शंस कर दिए होंगे डायरेक्ट। तो एक नहीं हो सकता ना, सारे मेरे बेबीज हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसी एक को मैं मतलब ये कह दूं, बाकी सब महसूस करें कि मैं सौतेला हूं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। मैंने हर स्क्रिप्ट जो भी करा है वाक़ई, बहुत दिल से करा है और बहुत मन से करा है, मेहनत से करा है। अ, वाक़ई। कोशिश करी है, कोशिश करी है। वाक़ई। मीना जी लिखती हैं, अजय आज तुमको सुनकर आप स्क्रीन पे पढ़ सकते होंगे उनका कमेंट, अच्छा लग रहा हम्म है आपके हम्म अनुभव को हम्म आज इतना बड़ा बना दिया, बहुत ही इंस्पिरेशनल बातचीत चल रही है। युवराज शर्मा सर लिखते हैं, आई हैड वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस विद योर स्टूडेंट्स ऑफ आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। ये तो मैं युवराज भाई को शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि इनके साथ इनसे तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखा है हमने इनको करते हुए, इनसे बहुत कुछ सीखा है। हम बच्चे थे जब ये प्रोफेशनल थिएटर कर रहे थे, हम तो सीख रहे थे तब। और ये बहुत बड़ी चीज है कि पीछे एक ये मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही जो कोर्स है उसमें युवराज भाई क्लासेस करने आए थे कुछ। तो बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज सो हैप्पी, मतलब कि इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े रहे और मैं इसमें ब्रिलियंट, मतलब आई एम सो लकी ब्रिलियंट, एक्चुअली। या ही इज़ ब्रिलियंट। या मैं जी बिल्कुल। आपने टेलीविज़न पे भी काम किया, जितना भी आपने बहुत सीरियल्स किए, तो कोई ऐसा सीरियल जिसमें काम करके आपको वाक़ई बहुत मज़ा आया और आपको इतनी जो सैटिस्फैक्शन की बात कहते हैं ना, वो आपको टेलीविज़न पे मिली? जबकि सबसे बड़ी सैटिस्फैक्शन तो मुझे लगता है थिएटर रंगकर्मी को रंगमंच पे ही मिलती है। लेकिन टेलीविज़न से जुड़ी कोई याद, आप हमसे शेयर करना अब चाहें? मैंने लेक टंडन जी के साथ एक फिल्म करी थी, लड़ाई। हुँ, वो हुँ। पता नहीं फिर टेलीविजन पे आया भी था कि नहीं आया था, वो टेलीफिल्म थी। आई डोंट नो, आई होगी पर मैं फिर ध्यान नहीं देता था। मैं थिएटर में वापस लौट आया था तो ज्यादा इधर ही रहता था। उसमें मुझे बहुत मजा आया था,
बहुत अच्छा लगा था उनके साथ काम करके, और उसमें उन्होंने मुझे काफी अप्रिशिएट भी किया था। ऐसे ही एक सीरियल था जो लास्ट सीरियल था मेरा, प्रहरी। प्रहरी में आई वॉज डूइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, और बहुत कुछ सीखा मैंने उसमें। बेंजामिन गिलानी साहब थे, अनंत महादेवन थे, भरत कपूर थे। सो कॉल्ड उस टाइम की मल्टी स्टारर सीरियल था, कास्ट थी उसकी। तो इन लोग के बीच में मैं और बल्कि उसका अप्रूवल भी था, हो जाना था उसका एक्सटेंशन के लिए। बाकी सबको जैसे होता था ना तब उस जमाने में कि बाकी सबको मार दिया, अब एक कैरेक्टर छोड़ दिया जो एक्सटेंशन के लिए आगे जाएगा। तो मैं वहां ट्रेनी से लेके ऑफिसर तक बना, और मुझे छोड़ दिया गया कि आगे एक्सटेंशन के लिए कंटिन्यू करेंगे कहानी। वो एक्सटेंशन शायद फिर हो नहीं पाया था। तो उसमें भी अच्छा लगा था। ऐसे ही और कई फिल्म्स करी थी, अभी तो याद भी नहीं है। हाँ, एक और करा था, रियल स्टोरीज पे था। उमा बनर्जी उसकी डायरेक्टर थी, जगदीश बनर्जी प्रोड्यूसर थे, या दोनों ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। कोलकाता के थे वो लोग, और वो रियल स्टोरीज पे था। और उसमें यहाँ जो मैंने कहानी करी थी, जो मैंने एपिसोड किया था, हाजरा बेगम एक उस जमाने में रिक्शा चलाया करती थी चांदनी चौक साइड पे, तो उन पे वो कहानी थी। तो उनके हस्बैंड का कैरेक्टर मैंने किया था एक, वो बहुत खूबसूरत था। तो वो उस तरीके के बहुत सारी, अभी तो वो सीरियल्स की कहानी खत्म हो गई थी मेरी 90 के आसपास, यानी उसको भी 30 साल हो गए। और उसके बाद फिर जब वहां मन नहीं लगा तो वापस लौटा, तो फिर कुछ एक आध दो टेलीफिल्म डायरेक्ट भी करी, दूरदर्शन के लिए भी किया। एक बच्चों का फिल्म भी डायरेक्ट किया था, अंधेर नगरी, वो आया भी था दूरदर्शन पे कई बार। और फिर एक सीरियल भी डायरेक्ट किया था, वो भी थोड़ा सा पता नहीं, फिर लगा कि यार यहाँ तो पैसा मिलने के बजाय खा लिया जाता है, तो चलो यार वापस थिएटर। वहां भी तो यही थी दिक्कत, थी पैसा कम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं चलो। तो थिएटर इट्स तो इट सबसे बस। सबसे आगे जो बहुत डिवाइन है थिएटर। युवराज सर लिखते हैं हिज ट्रू। लाइट डिजाइन एंड सच में हिज लाइट डिजाइन एंड विजुअल कंपोजिशन स्पार्टकस वर अमेजिंग। आपके लिए थैंक यू लिखते वेरी हैं। मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच युवराज भाई। आप, ये तो एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं आपकी। आप लोगों से सीखा है सब। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप यू आर एन एविड एडुकेशनिस्ट, यू आर मीडिया कम्युनिकेटर, यू आर मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी। तो जो जो नई युवा पीढ़ी है, उनको आप जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहती हैं या थिएटर में आना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट, क्या गाइड करेंगे? एक्सपर्ट तो नहीं, एक दोस्त की तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो थिएटर है या जो कल्चरल एक्टिविटीज है, ये आपको अंदर तक एक तसल्ली देती हैं, एक अ, अ, जिसे कहती है ना, आपको पूरा बनाती है, कंप्लीट बनाती हैं आपको, एक खूबसूरत इंसान बनाती हैं, एक खूबसूरत जिंदगी देती हैं, जिंदगी से बढ़ के बहुत कुछ देती हैं। और उस जिंदगी को जब आप जीना चाहते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जिंदगी के रंग रूप बिल्कुल ढंग अलग हो जाते हैं, जीने के ढंग रंग सब बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ना एक कल्चरल एक्टिविटी, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको करते ही रहना चाहिए। ये आपको रिफ्रेश करती हैं, आपको जिंदा होने का एहसास कराती हैं, क्या आपको बात, क्या एक बात। खूब, आपको दिल तक एक ऐसी खूबसूरती देती हैं, एक ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं, जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। वाह। और मैंने इसीलिए एक इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर रहा 11 साल, सुमेर स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहां पे मैंने वीकेंड कोर्सेज शुरू किए, अडल्ट्स किसी भी एज ग्रुप के लिए, अडल्ट्स के लिए भी। उसमें मेरे वाह। पास एडवोकेट्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट तक के लॉयर थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, कई 55 60 साल के बिजनेसमैन थे। वो क्या करते थे, कहते थे कि नहीं सर, हम तो अब इस क्लास का इंतजार करते हैं। हफ्ते भर ऐसा जाता है, अब लगता है कि क्या, वहां से यहाँ से फ्रेश होके जाते हैं, फिर नई एनर्जी के साथ उधर जुड़ते हैं, और अब हम रोज कुछ ना कुछ इससे जुड़ा कुछ करते रहते हैं। तो वहीं से मेरे जहन में आया कि नहीं, ये जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो थिएटर है, मैं नहीं कहता सिर्फ थिएटर, थिएटर है, म्यूजिक है, डांस है, जिस चीज में आपका मन लगता है, पेंटिंग है, राइटिंग है, जिस चीज में आपका मन लगता है, करते रहिए साथ साथ, वाह। उसको वक्त जरूर दीजिए। और उससे बढ़ के चीज है, उसको वक्त देंगे तो खुद को वक्त देंगे।
वो क्या आपके बात लिए हो रहा है। बाकी सब चीजें तो आप जिंदा रहने के लिए या दुनिया के लिए करते हैं। अपने लिए जब आप वक्त देना शुरू करेंगे, तब आपको आपकी जिंदगी की आपकी पहचान होगी। खुद से आप वाह मिलेंगे, खुद से वाह जुड़ेंगे, खुद से कनेक्ट होंगे, और तब आपको और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तब आप ये कोरोना जो 1 साल से हमें झंझोड़े हुए है, हिलाए हुए है, इससे भी आप दो चार कर जाएंगे। क्या बात! बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मीना वैभव जी लिखती हैं, "जहाँ तक मैं अजय को जानती हूँ, अजय को नाटक डायरेक्ट करना ही सबसे अच्छा लगता है। नाटक से जुड़ी हर बात अजय को अच्छी लगती है।" बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है और बहुत ही खूबसूरत और इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है अजय जी की, वाह! क्या कहें। कृष्ण मोहन जी लिखते हैं, थिएटर एंड म्यूजिक कीप्स पर्सन यंग एंड एनर्जेटिक। वाकई, और ये बात बिल्कुल अजय जी ने बता दी है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आपका अजय जी, दिल से शुक्रिया। इतनी थैंक यू, खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत बातें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ यहाँ पे आप पूछने वाली हैं। आप तो पूरा एक तरह से रिसर्च करके आई हैं, और मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि आपके साथ काम भी किया है, और आप खुद थिएटरिस्ट बहुत जबरदस्त हैं, अपना ग्रुप चलाती हैं, डायरेक्ट करती हैं, रेडियो की प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो मैं तो डर रहा था बड़े। आज मैं बेटा मैं आज यहाँ ये कंप्यूटर। ज़रूर कहूँगी, अजय जी आप हमारे अपने हैं, आप आकाशवाणी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप बिल्कुल हमारे बहुत बिल्कुल अपने हैं। बिल्कुल। आप हमारे बहुत अपने हैं और मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, चाहे आप हो, सुचित्रा जी हो, नीरज जी हो, अपने हैं सब लोग। मुझे वाक़ई तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू अजय मुझे जी, भी सच में आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक्स फॉर अजय जी, कॉलिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। Thank you. थैंक यू Thanks for वेरी मच। coming. Thanks for coming. It's our privilege to have you here. Thank you. बहुत सेम, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे साथ टीम व्यूअर जुड़े हैं, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए और इतने खूबसूरत सेशन को अटेंड करने के लिए। जो हमारे साथ आज की शख्सियत थी अजय मनचंदा जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी और बहुत ही खूबसूरत जर्नी उन्होंने अपनी हमारे साथ शेयर की और आप लोग हमारे साथ रहे इस जर्नी को सुनने के लिए। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और मिलते हैं कल एक और जो शख्सियत रहेंगी हमारे साथ, उनके सफर से रूबरू होंगे। कल शाम को एक और शख्सियत को सुनते हैं। कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ, आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।